कभी दिल से अपने दिल से की हुई कोई भी दिल से किया हुआ कर्म, दिल से आत्मा से किया हुआ कर्म आज पूरे 100 साल की हिस्ट्री में, मैं आपको अभी बताता हूँ आपको 100 साल की हिस्ट्री में दिल से किया हुआ कर्म। मैंने एक फिल्म की, वो 2015 में फ्लॉप हो गई, 2015 में फ्लॉप हो गई, बंद हो गई। वो फिल्म 10 साल के बाद उसके गाने चल रहे थे, गाने टॉप ऑफ द लाइन हुए, उन्होंने फिर से रिलीज कर दिया, पिक्चर हिट हो गई। पिक्चर का नाम है सनम तेरी कसम। इससे बड़ी और मिसाल आदमी क्या दे सकता है? कभी हुआ ऐसे हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में? कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता, जितना मैं समझता हूँ तो हुआ कभी? 10 साल बाद एक फिल्म जो फ्लॉप हो चुकी और भूल गए लोग, लेकिन वो गाने टॉप ऑफ द लाइन हुए, चले। तो इस फिल्म के बारे में, इस जो ट्रेलर के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये मनोज जी ने दिल से, आत्मा से एक अटेम्प्ट किया है। मैं खुद डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, उस फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, वो साउथ अफ्रीका गए थे। उनका मेरा हर चीज़ से विश्वास उठ गया था, दिल टूट गया मेरा। और उसके बाद अब जब हिट हुआ, अब फिर से वो बनता जा रहा है। तो ये नज़र आ रहा है मुझे कि इन्होंने एक दिल से अटेम्प्ट किया है। बाकी जो है, महादेव सबसे बड़े, फिर बाकी सब ईश्वर जाने। लेकिन ये जो अगर हमें दिल को छूती है तो फिर ऑडियंस को भी छुएगी। पहले खुद तो कन्विंस हों, तो हम एक अटेम्प्ट किया हमने दिल से। बाकी जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई चीज़ देखने के बाद आदमी को दिल करे कि आदमी ताली बजाए या आदमी मुंह से निकल जाए वाह, तो वो निकला। जो इतना सा मैंने जो चीज़ देखी, बाकी सब ऊपर वाले, बाकी महादेव सबसे बड़े। थैंक यू। लेकिन कौन सही है फिल्म, इसका जो सब्जेक्ट है, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये सब्जेक्ट को बहुत बार प्रेजेंट हो चुका है। एक्चुअली थिएटर में भी प्रेजेंट हो चुका है, फिल्म में भी प्रेजेंट हो चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन फिर भी मनोज जी ने ये रिस्क उठाया, और पवन तोड़ी जी ने, और इनका कास्टिंग मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत ही सही है। खास करके महात्मा गांधी जी के रोल में पवन तोड़ी जी और नथुराम गोडसे जी के जो किरदार है, और अमित रियान, इनका जो कास्टिंग हुआ है बहुत सही हुआ है। और वो कंटेम्प्रेरी भी है ये फिल्म, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पीरियड फिल्म है, उसमें पीरियड शॉट्स भी है, मतलब पास्ट टेंस के भी शॉट्स हैं, फ्यूचर भी है। मेनली ये फ्यूचर का है, मतलब उसका रेफरेंस आजकल के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, उनका क्या नज़रिया है नथुराम गोडसे को लेकर और महात्मा गांधी जी को लेकर। और इसकी जो क्या कहते हैं उसे, मध्यस्थ जो है वो मैं बनी हूँ, ये ज़रिया जो है मैं बनी हूँ, और वो किरदार मुझे मनोज जी ने दिया, और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ, एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिला मुझे इस रोल से। और थैंक यू मनोज जी, आपने मुझे इतना अच्छा किरदार निभाया। तो सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि 15 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है, और ये आप ज़रूर देखिए। खास करके आज का जो जनरेशन है, नया जनरेशन है, उनको मैं, जिसे जेन ज़ी कहते हैं शायद आज की भाषा में, उनको सबको मैं अपील करूँगी, और आई विल रिक्वेस्ट देम। और इसमें म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। दिलीप सेन जी जो मजे हुए हिंदी फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर है, उन्होंने इसको अच्छा संगीत दिया है, जो बहुत पेसी है, पेपी है, और एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल भी है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इसमें सब कुछ है, अच्छा स्क्रीन प्ले है, अच्छे डायलॉग्स हैं, और अच्छा प्रेजेंटेशन है। तो आपका अच्छा मनोरंजन भी करेगा, और आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी ये फिल्म। मैम कितना इम्पोर्टेंट तो इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जो मेरा कैरेक्टर है वो एक डिबेट छेड़ता है इसको लेके कि कौन सही है, जो हुआ उसमें कौन सही था कौन गलत था। इसके हमेशा एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, ये बताने का मेरा किरदार कोशिश करता है, और एक डिबेट छिड़ता है जो स्टूडेंट्स है उनके बीच। स्टूडेंट्स के बीच में यही डिबेट होता है। हाँ, डिबेट क्या है कि वर्षा जी का जो कैरेक्टर है, जो वर्षा जी ने जो किया है वो एक प्रोफेसर का कैरेक्टर है, जो एक कॉलेज के किया है, जो आज के जैजीज हैं
कि बहुत सारे लोगों को है कि बातें तो बहुत सारी होती है व्हाट्सएप ज्ञान में, ये कि वो ये है, वो है, वो ये गलत है, ये। तो हमने कोशिश की है कि आप लोग इस डिबेट के थ्रू, इसके थ्रू जजेस देखें, आज की पीढ़ी भी, पुरानी पीढ़ी भी देखें और सोचें और समझें और खुद डिसाइड करें कि कौन सही है। इसीलिए हमने इसका टाइटल भी रखा कौन सही है। इसमें वर्षा जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब पवन तोड़ी जी ने बहुत अच्छा मतलब कोऑपरेट किया, और गांधी जी का भी कैरेक्टर उन्होंने निभाया जो बहुत ही बापू भी बहुत अच्छा किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो यही कहूँगा कि अब तक मैंने जितनी फिल्में की हैं, 250 फिल्में अब तक कर चुका हूँ, मगर ये अपने आप में 250 अलग कर दीजिए, इस फिल्म को अलग कर दीजिए। क्योंकि मनोज जी जब मेरे पास आए ये फिल्म लेके, तो उन्होंने कहा कि इसमें देखिए सड़क भड़क कुछ नहीं है, देश के ऊपर ही है सब कुछ। देशभक्ति की जितनी अच्छी फिल्में जो मनोज साहब ने बनाई थी और उनके जो गाने बने थे जो आज भी हिट है, तो मगर उसके बाद मैंने सोचा शायद मैं मूड वैसा रखूँ, तो इन्होंने कहा मूड भले आपको जो रखना रखो, मगर साउंड आज का रखना है, क्योंकि युद्ध को भी याद रखना है। कोशिश तो आज की करनी पड़ेगी। तो आज की कोशिश की हमने, और करने के साथ साथ मैं आपको कह दूं पूरा कि ये पिक्चर जो अपने आप में बनी है, अपने आप में पूरी पिक्चर एक ही चीज़ कहती है कि कौन सही। अब इसमें आप समझ लीजिए कि हर आदमी जब फिल्म में जाएगा तो पता चलेगा, और इस पूरी फिल्म का जो मेजर सेंट्रल कैरेक्टर है वो वर्षा जी है। ये इनके थ्रू ये फिल्म की कहानी चलती है, और बाकी गांधी जी और बाकी मनोज जी इसको पूरा रोके चले हैं, और मेरे म्यूजिक। और मुझे उम्मीद है कि 2026 की ये सबसे बड़ी फिल्म होगी और बड़ा म्यूजिक होगा। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर क्या-क्या चैलेंजेस थे इस फिल्म को लेके? जी, इस फिल्म को लेके क्या-क्या चैलेंजेस थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? चैलेंज तो ये था कि भाई गांधी जी क्या गाएंगे या नाथुराम जी क्या गाएंगे, क्योंकि वो तो आपस में लड़ रहे हैं। मगर मनोज जी ने जब मुझे कहानी, मैंने इनसे ही पहले ये कहा कि यार गांधी जी पे गाना पिक्चराइज करोगे या नाथुराम, बोले ये कैरेक्टर है, गाने मेरे इस तरीके से आए। उसमें स्पीड है, उसमें मेलोडी है, और ये पेपी भी है और बहुत अर्थपूर्ण है। और डांस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी को और नाथुराम जी को सुनेंगे, बीच बीच में आप डांस का भी मजा लेंगे। थैंक यू। मेरा नाम राज प्रेमी है सर, छोटा एक्टर हूँ लेकिन काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, और मैंने ना माइथोलॉजी सीरियल्स बहुत किए। मैंने जय हनुमान सीरियल में हनुमान का रोल किया, लेकिन आज के जनरेशन में ना, जैसे ना रामायण और महाभारत भूल गए हैं आज के जनरेशन, तो हर 5 साल 7 साल में ना वो माइथोलॉजी सीरियल हर चैनल में दिखाया जाता है, ताकि यंग जनरेशन को पता चले कि हमारे भगवान, हमारे पूर्वज, हमारे संस्कार, हमारे सनातन धर्म क्या है। वैसे ही इस तरह की फिल्में हर 4-5 साल में आनी चाहिए, जाके जो जैन जी बोल रहे हैं ना, उनको पता चलना चाहिए कि क्या हुआ था। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, बहुत कुर्बानियां हुई थी। आज जो हम छोटा छोटा बोलते हैं ना, जो यंग जनरेशन, जो अनुज तू भी बोल रहा था कि वो छोटी सी बात में टेंशन में आ जाते हैं, वो घर छोड़कर चले जाते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू और फलाना ढिमका, बट वो तो बहुत छोटा सा टेंशन है उनके लिए। और ऐसी फिल्में बनेगी तो उनको पता चलेगा कि कितना पीड़ा उठाया होगा उस जनरेशन ने इस जनरेशन को फ्रीडम देने के लिए। तो वो जो बीड़ा उठाया है वो मोदी साहब ने उठाया है। अनुज डेफिनेटली ये यंग जनरेशन का है, और मैं दाद देता हूँ अनुज, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा थॉट है। और मनोज मेरा दोस्त है, मतलब हमने स्ट्रगल साथ में की, अभी भी कर रहे हैं, और बहुत कम समय में राज की पहली फिल्म से मैं और बहुत ही, क्योंकि जब शुरू होता है ना, बहुत ही लिमिटेड बजट दिया जाता है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड बजट में मनोज ने बहुत अच्छी कोशिश की है। बस सबसे प्रार्थना यही रहेगी कि इस कोशिश को आप लोग देखें, प्रमोट करें, और ये कोशिश अगर सफल हो जाए तो क्या कहना है। ये फिल्म मेरा सपना था कि गांधी गोडसे की रोजाना सुनते हैं, गांधी ने ऐसा किया, गोडसे ने ऐसा किया, मार दिया, तो मेरे दिमाग में रोजाना ये घूमती रहती थी बात कि कुछ जनता को ये सही कौन है गलत कौन है। सुनी सुनाई बात पे लोग बात करते हैं, इतिहास नहीं देखते हैं, इतिहास नहीं पढ़ते हैं, और इसमें कुछ बात है लोगों को जानकारी मिले क्या असली चीज़ क्या है, उसके बाद में वो बताएं कौन सही है कौन गलत। तो ये कंसेप्ट था, मनोज जी ने इसे थाना बहुत मेहनत की,
और उन्होंने इसको लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। रात को उन्होंने लिखा तो कमाल ही है जजब के रूप में। वर्षा जी, अमित ज्ञान ने बहुत अच्छा गोडसे का रोल किया। तो सब ने मिलकर एकजुट होकर इस फिल्म को बनाई, सब ने बहुत मेहनत की। इस सबका आभार प्रकट करता हूँ सबको, प्रेस वालों को, कि आप भी इस अभियान में भाग लें कि जनता को पता लगे कि सही बात पिक्चर को देखें और सही निर्णय लें कौन सी कौन गलत। ये पवन धोती साहब के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। इन्हें ना समझ लीजिए राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड मिला है एज ए कैलेंडर मैन का नेशनल अवार्ड मिला है। ये आज से 200 साल आगे आप कोई भी डेट बोले ये आपको डे बता देंगे, आप डे बोलेंगे ये डेट बता देंगे। और 200 साल पीछे आप 200 इयर्स बैक अगर आप कोई भी डे बोले ना तो ये डेट बता देंगे, और आप डेट बोलेंगे ये डे बता देंगे। इंस्टेंट, नो कैलकुलेशन, नथिंग। कोई भी बोलिए अपना डेट, कोई भी अगर आपको बोलना है तो आप कोई भी डेट बोल दीजिए, 1950, 1947, 42, अपना बर्थडे 1913, बर्थडे बोलिए कोई भी अपना। किसी का भी बर्थडे बोल दीजिए सर। 10 अक्टूबर 1991। 91 थर्सडे। तो ये मतलब ये गॉड गिफ्ट टैलेंट है। काफ़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी बिकॉज ये भी फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। हालांकि हाइपोथेटिकल एक लिबर्टी ली है हमने यहाँ पर एक सिचुएशन की, पर उस माध्यम से एक मौका मिला है कि गांधी और गोडसे वाकई में एक दूसरे के सामने होते तो क्या बात होती है। और मुझे लगता है अभी की ऑडियंस इतनी सेंसिबल हो चुकी है जो जानना चाहती है कि क्या हो सकता था, इसलिए टाइटल नाम है कौन सही। तो ऑडियंस विल डिसाइड दोनों में से सही कौन था। कैसा एक्सपीरियंस रहा मनोज सर के, पवन सर के उनके साथ काम करने? बहुत ब्रिलियंट। पवन सर की तो एनर्जी इस उम्र में बहुत, मतलब आप इंस्पिरेशन बोल सकते एक तरह से। मनोज सर काफ़ी क्लियर है अपने डायरेक्शन को लेकर, क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट हैंडल करना विदाउट गेटिंग ऑन ईदर साइड इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है मनोज सर ने बहुत संभाला इसे और मज़ा आया काम करते हुए। काफ़ी इंटेंस रहा है, काफ़ी क्रिएटिव डिस्कशन क्रिकेट हुए हमारे बीच में, बट जो सीखने को मिला मनोज सर से आई थिंक मैं बहुत याद रखूँगा इसे। नहीं, बहुत झूठी तारीफ भी है। सर कैसा आपका एक्सपीरियंस? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अमित ने बहुत अच्छा किया, अमित रियान ने, और मैं कह नहीं सकता, बहुत डेडिकेटेड मतलब एक्टर है। मतलब काम करते हुए हमारे पास गोडसे और गांधी जी दोनों ऐसे मिले कि मैं जेल में शूट कर रहा था और वो भी ठंडी का मौसम में, हर आदमी स्वेटर ये जैकेट पे थे, हमारे गांधी जी धोती में गांधी जी बने हुए। मैं खुद डर रहा हूँ कि कहीं बीमार ना हो जाए, बट इन्होंने मतलब वो सारा कंप्लीट किया। उधर ये गोडसे, मतलब ये बंदा उधर ही खो गया कि मतलब गोडसे, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी कुछ मैंने करने की कोशिश की है। बाकी तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी, आप लोग डिसाइड करने वाले हैं क्या चाहे क्या बताए। थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी फिल्म को इस तरह से सबके सामने लेकर आ रहे हैं। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड जैसा आपने सवाल पूछा, तो बेसिकली इस फिल्म के पीछे अगर मैं वन लाइन में एक थॉट बताऊँ कि थॉट क्या था, वो ये था कि इतिहास जो है वो लड़ने की चीज़ नहीं है, वो सीखने की चीज़ है। तो बेसिकली हमने इस मुद्दे को उठा के जो हमारे देश में खासकर इस मुद्दे पर जो बहस छिड़ती है हर जगह, हमारा मुद्दा ये है कि हमें लड़ाई झगड़े या कौन सही है, ये सही है या वो सही है, इन चीज़ों को डिस्कस करने की जगह हमें ये सोचना होगा कि हम उनसे सीख क्या सकते हैं। हर इंसान कुछ गलतियां करता है, कुछ सही काम करता है, तो हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं, हमारी फिल्म में हमने ये दिखाने की कोशिश की। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। सबसे पहले तो आप लोगों का सब धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए, अच्छा लगा। ये फिल्म हमने बड़े प्यार से पवन जी के लिए बनाया है, और ये पवन जी की कोशिश है कि हमने ये गांधी जी फिल्म बनाया। फिर हम लोग मिले, हमारे मेरे राइटर ने बहुत अच्छी कोशिश की, यंग है तो मैंने कोशिश की यंग को इस जल्दी को मिला के आज के युग में ये कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर व्हाट्सएप पे चलते रहता है कि कभी ये गलत है कभी वो गलत है, हर लोग कोई बोलते हैं गांधी जी गलत है, कोई बोलता है गोडसे जी गलत है। तो नहीं, हमने कोशिश की
कि आप खुद देखो, समझो, और आपको जो डिसाइड करना है वो देखो, करो कि कौन सही। और उसको मैंने एक फिल्म के अंदाज से ये दर्शक को बताने की कोशिश की कि आप देखिए, दोनों के अपने अपने विचार हैं। गांधी जी अपनी जगह सही थे, गोडसे जी अपने अपनी जगह सही थे। दोनों ने देश के लिए किया, ऐसा नहीं कि दोनों ने नहीं किया। गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई, अहिंसा के रास्ते पे चल के। गोडसे जी का भी अपना एक थॉट रहा होगा कि उन्होंने सोचा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने अपने तरीके से, उन्होंने भी देश के लिए ही किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। तो हमने किसी को गलत नहीं कहा है, और हमने दोनों के विचार रखे आप लोगों के सामने। लोगों ने बनाया है, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोगों ने बनाया है, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हमने एक अलग कोशिश की। वो आज के जनरेशन को लेके ये कोशिश की है कि मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ, आपको अच्छा लगे, बस यही चाहता हूँ। तो ऑडियंस के लिए सिर्फ ये रहेगा कि आप कौन सही फिल्म देखिए, हाँ। और बताइए कि क्या हम सही हैं। हाँ, क्या हम सही है, हाँ, क्योंकि अगली फिर हम लेके आ रहे हैं ना, आई लव माई इंडिया। ये क्योंकि एक भक्ति फिल्म, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को ये पता होना चाहिए, हम लोगों को मालूम है, और मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरे मनोज जी ने बहुत अच्छा, और मैं तो बचपन के साथी मिल गई, और सर को मैं भी मिली, और बहुत ही अच्छी मूवी लगी। और खास और मेरे को लग रहा था कि अभी पूरी देखो, पूरी देखने की इच्छा होती थी। तो ट्रेलर तो ज़बरदस्त है, एंड आप लोग प्लीज़ देखिए, सब लोग को बोलिए कौन सही, दी बेस्ट। सहयोग नहीं हो तो फिल्म नहीं बनाई जा सकती, उनके सहयोग से ही हिम्मत हुई और पिक्चर बनाने का। नहीं, सारा तो सहयोग इन्हीं का है, क्योंकि ये बच्चे भी जो है ना, क्या है, ये मैंने बोला पहले, इन्होंने बोला एक फिल्म बनाना है गांधी जी पे, अब अमित जी को बोला नहीं, पापा की इच्छा है ना, बना डालिए। तो पापा इंस्पिरेशन रहे हमारे लिए हमेशा से, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं। उन्होंने कभी अलग कोशिश की है, हमें भी बहुत कुछ अलग देखने मिला। नहीं, बहुत बड़ा सहयोग रहा आप दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, और आप लोग बच्चे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? इस पिक्चर को लेके बहुत उम्मीदें हैं, शायद दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, और एक अच्छा जवाब मिलेगा सबसे कि सही में कौन सही था, महात्मा गांधी सही थे कि गोडसे की, या दोनों सही थे। शायद मेरी नज़र में दोनों सही थे, पर वो पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन सही था। और मैं पिक्चर का तो मुझे नहीं पता, पर मेरे परिवार में मेरे ससुर जी है, और आज इस उम्र में लोग इतनी बड़ी सोच रख के और इतनी पिक्चर बना डालते हैं, इससे बड़ा मेरी लाइफ में इंस्पिरेंस मुझे नहीं मिलेगा। अभी आपने सुना कि इतनी एनर्जी है इनमें कि ये आज के यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं कि इस उम्र में भी किस तरीके से काम करते रहना चाहिए। सर्दियों में भी जैसे गांधी जी का लिबास पहन के, और इन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, प्रोड्यूस किया ही है। और ये जो सब्जेक्ट इन्होंने उठाया है, ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बहुत डिबेट का विषय रहा है कि भाई गोडसे जी ने जो किया वो सही किया या नहीं किया। और इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें ये ऑडियंस को तय करना है कि कौन सही है, गोडसे जी सही थे या गांधी जी सही थे। गांधी जी को तो सभी सही मानते हैं, गोडसे जी का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोग देखें और फिर तय करें कि कौन सही है। तो ये एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट के साथ में कुछ मानसिक लोगों का जो एक इन दोनों के लिए जो चल रहा है आपस का, इनके व्यू के बारे में, तो वो व्यू भी जब दोनों व्यू सामने